सहाफती लीडर भी रहे हैं, लाहौर प्रेस क्लब के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, PUJ के सदर रहे हैं। सहाफत इस मुल्क में अभी है? नहीं, सहाफत तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अरसा पहले मुकम्मल आ गई थी। अच्छा। अब तो सिर्फ ये है कि अवाम को इस बात का एक्सपोजर हो रहा है कि सहाफत नाम की चीज़ अब इस पाकिस्तान में नहीं। हमें भी नहीं पता था, हम भी समझते थे कि आज़ादी इजहार के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्चुअली हम मीर शकील के लिए, मुजीबुर रहमान शामी के लिए, ज़िया शाहिद के लिए, लखानी के लिए हम इनके इश्तिहारात की लड़ाई लड़ रहे होते थे। हमें पता नहीं होता था कि ये एक्चुअली ये उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो बाय द टाइम की चीजें जो हैं हमारे सामने एक्सपोज हुई, मुझे तो बड़ा एक्सपीरियंस हुआ इस बात का। नहीं, लेकिन हमारा ये भी तो होता था, उस इदारे पे क्राइसिस आ जाएगा, इदारा बंद होगा तो हमारे हजारों कारकुन जो है बेरोजगार होंगे। हम तो असल में कारकुन की लड़ाई जब कारकुनों को इदारा खुद बेरोजगार करता है उसको क्या करते हैं हम? फिर कब जाते हैं? हम तब भी लड़ते हैं। नहीं, क्या लड़ते हैं? नहीं, हमने उसको लड़ाई लड़ी। ऐसा करें, हमारी तनख्वाह ले दें टाइम पे। अच्छा, नहीं, हमने उसको लड़ाई लड़ी है। जुलूस लेके आ जाऊंगा। नहीं आएंगे, वो अपना मक्के चले जाएंगे उमरा करने, हम क्या करेंगे? अच्छा, नहीं सर, हमने वो लड़ाई लड़ी है। आप जानते हैं, मैंने अपने दौर में, आपने अपने दौर में बड़ी हमने कुछ स्ट्रगल की है कि अपने जो साफी कारकुन हैं या जो अखबारी माल कारकुन हैं, उनको, मीडिया के कारकुन, उनको हम बेहतर सिक्योर रोजगार दिलवा सकें, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। मतलब हमारा 1% ही है कामयाबी का तनासब। असल में साफी की एक बदकिस्मती है जी, साफी हर एक के हकूक के लिए लड़ सकता है, अपने नहीं। जब अपना हक मांग रहा होता है कहते हैं ब्लैकमेलर है। अच्छा मोर्शद साहब, इसी में बताएं, ये साफी जो है वो किराए पे घर लेने जाए उसको नहीं मिलता, किस्तों पे गाड़ी लेने जाए उसको नहीं मिलता, वकील को भी नहीं मिलता, रिश्ता नहीं मिलता सर। रिश्ता बड़ी मुश्किल होता, झूठ बोल के रिश्ता होता है। वो पहले उन्होंने डॉक्टर दसना पैंदा है, वो साड़ी वारी ते अगले नु इस्तिखारे याद आ गए सर, सारी उम्र की कितने उन्होंने क्या इस्तिखारा करो पहले। अच्छा, नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूं, वैसे ये अभी नहीं साहब मौजू इस तरफ चल पड़ा, तो मैं एक बात कहना, फिर हम चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि हम दूसरी तरफ आए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नौजवान देख रहे हैं, जो ये एडमायर करते हैं मुबशर लुकमान को, जो हामिद मीर को करते हैं, जो आसमा शराजी को करते हैं, ये आपके सामने जो बैठे हुए हैं ना सर, इनके पीछे 30-30, 40-40 साल की पूरी एक जानलेवा स्ट्रगल है। उसके बाद ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो एंकर की स्लॉट होती है, जिसको देखकर आप लोग इंस्पायर होकर नौजवान बच्चे बच्चियां लाखों रुपए खर्च करवाते हैं वालिदैन के, बीकन हाउस में, LGS में, पता नहीं कहाँ जी हमने मीडिया स्टडीज करनी है, सब फ्रॉड है टोटल। बिल्कुल इस तरफ ना है प्लीज, बराए मेहरबानी। पाकिस्तान के अंदर मीडिया इंडस्ट्री सिवाय चोरों के, अरबपति लोगों के चोरी के पैसे को सिक्योर करने के अलावा और कुछ नहीं। सही कह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इसलिए प्लीज इस तरफ ना आए, अपने आप को किसी और फील्ड में। आप देखें ना, 90% चैनल सही रियल एस्टेट वालों के, जिनकी जाली सोसाइटी है सारे। मैं अभी नाम लेना शुरू हो जाता हूं, साहब उनका जो चैनल है उसकी भी जाली सोसाइटी है। अब हम किसको शो करेंगे? वो सारों का एक है, हम बता ही नहीं सकते लोगों को कि ये सोसाइटी में पैसा ना लगाओ, ये ना लगाओ, ये ना लगाओ। जब हम लोगों को सिक्योर नहीं कर सकते तो फिर सहाफत क्या रहेगी? ही सेड, शी सेड। ये लिहाजा ये ना, मैं ये सीरियसली, मैं कई बार ये बात अपने शो पे भी कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे भी कहना चाहता हूँ कि नौजवान आप देखें, नईम साहब यकीन करें, यानी 2-2 साल का जो मीडिया स्टडीज का ये कोर्स करवाते हैं, उसके बाद जनाब वो बच्चा तब तक अपने वालिदैन का 20 से 25 लाख रुपए लगवा देता है। उसके बाद जब वो आता है तो आपके पास सिफारिश आ रही होती है, इसको इंटर्न पे रख लें, और वो बगैर पैसे से नौकरी शुरू करता है। उसके बाद जनाब वो काम शुरू होता है, जो दिगर ओदे पैसे लगते हैं, वो दिगर भाजी अदारा बंद हो गया। आप तो दोनों बड़े लोग हैं ना। तो ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बचाएं, प्लीज इस तरफ मत लेकर। सर मैंने तो रोड़ी कुटी है ना, मैं तो मैनेजमेंट करता रहा, ब्यूरो चीफ रहा, तो मैस्कॉम करके 99.9% जो बच्चे आते थे उनको अली बेबी नहीं आती थी। और वो पढ़ाए, उनको पढ़ाने वाले नॉन प्रोफेशनल हैं। एग्जैक्टली, वो इंटरनेट से सिलेबस डाउनलोड करते हैं, उनको रटे लगवा देते हैं। बिल्कुल ऐसी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक दफा एक अमेरिकन पूछा था साफी CNN का ऑन रिपोर्टिंग इन, मुझे कहने लगा कि दोनों साइडों की वो एनालिसिस होना चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए। मैं कब पुत्र इधर मुहर्रम में आकर रिपोर्ट करी, जुलजना के जुलूस पे जब धमाका होगा, खुदा न खास्ता, फिर बताइए जरा किसने किया कराया, मैं देखता हूँ तू कितनी देर रहता है। आई मीन ये कहना बड़ा आसान है कि दोनों साइडों की रिपोर्टिंग करो, तीसरी साइड की भी रिपोर्टिंग करो, लेकिन आपकी 60% रिपोर्टिंग तो वॉर ऑन टेरर के ऊपर है जी। आप कैसे उसको उस तरह बैलेंस कर सकते हैं? आप बड़ी डेंजरस टेरिटरी में है। फिर यहाँ पे बरादरियां आपके खिलाफ उड़ जाती हैं, यहाँ पे माफियाज आपके खिलाफ उड़ जाते हैं। आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में सबसे पहला केस किसने किया था मेरे ऊपर? किसने? ऑल पाकिस्तान बेगर एसोसिएशन ने।
गदागर एसोसिएशन है। कमाल हो गया। मैंने एक ड्रामा बनाया था एनटीएम। तो जेली नोट देके चले नहीं, मेरी गल सुनो। मैं अपना एक एनटीएम में होता था, एनटीएम ने एक ड्रामा बनाया, मैं तो नहीं था उसमें, यानी उसका नाम था कशकोल। ठीक, लेकिन मैं जीएम था ना असल में, तो इसलिए मेरे ऊपर आ गया वो। उन्होंने कहा कि जी हमारा इस्तेकाक मजरू कि हम कशकोल नहीं उठाते, इन्हें फकीरों को हकीर दिखाया। कमाल हो गया है। ये केस था मेरे ऊपर, और नई बुखारी ने मेरा केस लड़ा है वहां पे जाके। कमाल हो गया। ਉਹ ਫਿਰਦੌਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ऑलरेडी ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਕ ਮਾर्केट निकल आई है। जी जी सर, ऐसे तो इसके ऊपर जो अच्छा वो मेरा फैन भी है, वो कभी कभी मुझे गिफ्ट भी दे देता भाई पे। वो मुझसे नहीं लेता। पर ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਫਟ ਲੈ ਲਓ। या ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕ ਯਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨੇ ਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਚੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਘੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਘੜੀ ਵਾਲੇ चोर की गल कर। अच्छा, इस बात को जो है ना, बस यहाँ पे मैं खत्म करना चाहूंगा कि बड़ी जबरदस्त बात मुझे लड़ गई है मुबशिर साहब की एक बात का। उसका जो है ना, मेरा एनालिसिस ये है छोटे से कैरियर में, इस वक्त की सूरत हाल है कि इस मुल्क के 90% मीडिया ऑनर्स जेलों में होते अगर उनके मीडिया हाउसेस ना होते। बिल्कुल ठीक बात है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, अभी भी होना चाहिए सर। तो उन इदारों में सहाफत क्या होगी? पहली तो बात आजादी है, सहाफत हमारे इदारों के अंदर नहीं है, नहीं है, हम खबर ही नहीं दे सकते। यार मेरी बात सुने, मैं एक बहुत बड़े जो है ना अदारे के अंदर काम करता था, और एक बहुत बड़े अदारे के एक बहुत बड़ा साफी जो रोजाना करप्शन के खिलाफ बोलता था बैठ के, रोजाना प्रोग्राम, 2 बड़े सीनियर साफी बैठ के ना, उन्होंने मैं ना रखे असी हैकल एंड जैकल, ठीक है, वो बैठ के ना करप्शन के खिलाफ बोल रहे। एक दिन मैंने एक को मैसेज किया, मैं यार तेरा करप्शन के खिलाफ बोलना नहीं बनता, मेरा भी नहीं बनता। कहते क्यों? मैं क्या, क्योंकि जिस चैनल ते तू बैठा है ना, वो तलीम फरोश भी है और लाहौर फरोश भी है, ते जिस टीवी ते मैं बैठा ना, ओदी जी बिल्डिंग है ना, वो गली के उत्ते बनी, नाले ते बनी है, लिहाजा हम दोनों का नहीं बनता। सो ये जितने चैनल्स हैं ना, ये मालकान है सारी इसी तरह। उस जिया शायद मरहूम ना, तो खबरें में ना वो फरुख शहजाद गोरी ने खबर दे दी किसी तवाइफ के खिलाफ, कुछ स्कैंडल होगा, खबर दे दी, वो छप गई फ्रंट पेज पे, तो जिया शाहिद साहब ने बुला लिया फरुख शहजाद गोरी को और अपने स्टाइल में गालियां निकाल के कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने जो है वो खातून के खिलाफ। उन्होंने कहा सर ये सारियां तवाइफों की मुझे लिस्ट दे दें कि किस किस के खिलाफ मैंने खबर नहीं देनी, ठीक है ना। तो अब तो ये है कि चैनल्स में हमें बता दिया जाता है इदारों में कि भाई हाउसिंग सोसाइटी नहीं छेड़ना, एस बिजनेस नहीं छेड़ना, SSHO नहीं छेड़ना। मुझे आप एक बात, SSHO के खिलाफ आप मुझे एक बात, मैं अभी रिसेंट आपको एक बात बता देता हूँ। मैं तो मफरूजों में बात नहीं करता, डायरेक्ट करता हूँ। जी सर। पीपल्स पार्टी और कुछ जमातों ने हड़तालें की हैं अभी कि ये नहरों के खिलाफ, 6 नहरों के खिलाफ, ये किसी ने किसी चैनल पे नहीं बताया, और मैं अल्ल ऐलान आपको कह रहा हूं यहां पे कि $1.5 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उन हड़तालों का, ठीक है। कौन अपना मुजरिम है, आप मुझे बताइए यार। आपके पास असेंबली, आपके पास सेनेट है, आपके पास प्रोविंशियल असेंबली, आपके पास 100 फोरम्स हैं जिन पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एंड उस प्रोटेस्ट को आप विजिबल कर सकते हैं। आप सड़कें बंद करते हैं, आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन बंद करते हैं, $1.5 बिलियन का इस मुल्क का नुकसान करके आप अपने आप को इस मुल्क का खैर खा समझते हैं? क्या बात कर रहे हैं यार, ये किस चैनल पे हम बता सकते हैं? चले मुझे बताइए। हुकूमत की ये सपोर्ट सिर्फ नहीं रेड जोन है सर, हुकूमत की सपोर्ट नहीं थी ना हड़तालों। मेरी एक बात सुने, मैं आपको एक बात, हुकूमत की सपोर्ट हो या ना हो, लेकिन हुकूमत में इतना किरदार नहीं है कि लोगों के सामने एक्सपोज कर दे। बोले ना एहसन इकबाल, अब बोले ना इसके ऊपर आके अता तारड़, बोले ना इस पे उस्मा बुखारी, बोले ना इसे मरियम औरंगजेब, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, सबने एका किया हुआ है कि इसी तरह हुकूमत चलानी है, वरना फिर